सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे लखदाता पीर जी को पीरों का सरदार। जब पीर खानो पीर खानो मतलब पीरों का सरदार क्यों कहा गया? क्योंकि लखदाता जी के जो पिता इमाम है जैनुल आबिदीन, लखदाता जी का नाम सैयद अहमद है। उनकी पिछली 11 पीढ़ी अगर तुम ले जाओगे, पिता जैनुल आबिदीन, ऐसे पीछे पीछे करते करते तो हजरत अली तक तुम पहुंच जाओगे। उनका घराना जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ जब उतरा, उन घराने से लखदाता पीर का अवतार हुआ। इसलिए उनके ज्ञान पे उन पे कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो हजरत अली के आगे उनके पूर्वज हैं, पीछे फिर अल्लाह ताला तक हजरत अली फिर नबी फिर अल्लाह ताला। तो वो सैयद अहमद उनका नाम है। अहमद होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा ना हो सके। हर चीज उसके पास, ज्ञान, इल्म, दया, करुणा, ये प्रशंसनीय। उनके पिता जैनुल आबिदीन ने 22 साल नबी मोहम्मद हजूर मोहम्मद जी की दरगाह शरीफ पे 22 साल सेवा की। उनकी दरगाह शरीफ पे खिदमत खलक और वहां आने वाली गुरु प्यारी साथ संगत या संगत सवाली जन उनसे अकीदत मोहब्बत रखने वालों की, और वहां बैठ के इबादत की और वहां बैठ के सेवा की। 22 साल की सेवा के बाद में उनको पीर लखदाता जी के अवतारी पुत्र प्राप्त हुए थे। एक तो उनके पिता इमाम है, दूसरा पैदा होते ही सरकार ने चमत्कार दिखाए इतने। लखदाता लाला वाला निगाहे वाला नाम, ये उनका नूरादाई अंधी थी, उसकी आंखों की रोशनी ठीक हुई। उनके अवतार होते हुए इनको लाया गया। उन्होंने कतम्ब या कनक के दाने दिए, हीरे मोती ज्वारत बन गए। तो बहुत सारे उनके करिश्मे चमत्कार है जो हम अलग प्रवचन में बताएंगे। खैर वो खुद भी अल्लाह के वली थे जो अवतरित, और पिता जैनुल आबिदीन को नबी या हजूर मोहम्मद के अमर से कहने से, क्योंकि जब हमारा मन नफ्स काम क्रोध लोभ अहंकार से सेवा सिमरन करते हुए तन मन धन से तो पवित्र होते हैं, तो पहले हमें अमर होने शुरू होते हैं। गुरुओं पीरों संतों वगैरह में जो भी उनकी बात हमारी होती है ख्वाब में वो सही होती है, हुक्म होता है। और उसके बाद अल्लाह ताला फिर जो नबी लोग होते हैं, जब पैगंबर लोग होते हैं, जब अवतार होते हैं, उन पे अल्लाह का अलहाम, जब आसमानी किताबें दुर की बानियां उतरतियां गुरुओं पीरों संतों फकीरों पे, ब्रह्म ज्ञानियों पे, संतों पे, जब वो इबादत करके गुरु का दामन पढ़ के तन मन धन से सेवा करके इबादत करके अपने नफ्स को पाक कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित कर लेते हैं, तो उस नफ्स को फिर उस पे अमर अपने मुर्शिद सरकार के, नबी के, अली के, या पवित्र शक्तियों के, अवतारों के, भगवान के अमर होने, हुक्म होने, तो वो हुक्म बिल्कुल सत्य होते। उनको हुक्म हुआ था कि आप वहां जाके मुल्तान शरीफ में लोगों को इबादत सिखाएं। तो इसलिए पहले नबी का अमर या हुक्म उनके साथ जुड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, रहमो करम से भी लखदाता जी का अवतार हुआ। उनकी 22 साल की सेवा सिमरन भक्ति को देखते हुए उनकी माँ भी आयशा कुरान शरीफ हाफिज थे, 127 की 27 सूरतें जानने वाली थी। तो माँ भी अल्लाह वाली है, पिता भी अल्लाह वाले हैं, और इमाम है वो। और प्लस पीर लखदाता जी को पीर गौस पाक पीराने पीर दस्त पीर कुतुबे रवानी महबूबे सुबानी मर्तबा गौसे में महबियत, उनका कादरी घराने से थापड़ा मिला। शाहबुद्दीन सोहरवर्दी घराने से, सोहरवर्दियों से भी जो मलेरकोटले वाले पीर हैं पीर हैदर शेख, उनके जो मुर्शिद सरकार हैं, उस सोहरवर्दी घराने से भी थापड़ा मिला। चिश्ती बाउदीन चिश्ती घराने से भी थापड़ा मिला। खुद भी वो अल्लाह के वली थे, उनकी 11 पीढ़ियां हजरत अली तक जाती है, और उनके पिता इमाम थे। उनके 22 साल की सेवा सिमरन भक्ति के बाद उनको ऐसे वरदान पीर लखदाता जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए, तो वो वली भी थे, प्लस वलियों के सरदार मुर्शद का थापड़ा भी मिला। और फिर चिश्ती घराने में बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर चिश्ती, इस घराने से भी थापड़ा मिला बाबा जी को। और बाबा जी खुद भी वली थे, बचपन से ही उन्होंने सारा इल्म और ज्ञान अलिफ बे से थे। वो चाहे वो किताबी ज्ञान है,
अलग अलग भाषाओं का, अरबी, उर्दू, फारसी, इसका ज्ञान है। चाहे रूहानी फैज, इल्म है, लोगों की झोलियां कैसे भरनी है, वो दोनों करामातें, इल्म की करामात और आलम बन के इल्म की करामात और लोगों को शिफाएं बांटने की, ठीक करने की, झोलियां भरने की करामात, वो अल्लाह के वली के उनमें थी। वलियों के सरदार से भी थापड़ा मिला, पीरों के खुद सरदार हैं, चिश्ती, सौरवर्दी घराने से भी थापड़ा मिला, और पिता जालुल आबिदीन इमाम भी है, धर्मी तालीम है उनके, धर्मी इल्म है उनके, और उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजरत अली से भी मिलते हैं, इसलिए उनके ज्ञान पे, उनके अवतार होने पे कोई 1% भी किसी को शक नहीं। और उनके हजारों लाखों चमत्कार हैं जो उन्होंने अपनी अवतार लीला में दिखाए हैं। आज भी बाबा जी 1130 में पीरो मुर्शद का सरकार का अवतार हुआ। आज भी उनको चाहने वाले पीरों के हर पिंड, हर शहर में उनकी दरगाह देखने को मिलती है, क्योंकि कलयुग के अवतारी और पीरों के सरदार हैं। उनको चाहने वाले और उनको मानने वाले दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे भी उनको चाहने वाले मानने वाले बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हर तरह के पाखंड से, झूठ आडंबर से बचना चाहिए। सच्ची पीरी मुरीदी में आके उनसे झोलियां भरानी चाहिए। पीर खानों, हर पिंड, हर शहर में उनकी दरगाह। इन सब कारणों से थोड़े से हमने बताए, वैसे बहुत हजारों कारण है जिनसे पीर लखदाता जी पीर खानों पीर हैं, पीरों के सरदार हैं।